नवरात्रि के पावन अवसर पर जब पूरा भारत माँ दुर्गा की आराधना में लीन होता है, तब एक परंपरा है माता की कथाएं सुनने की, क्योंकि इन कथाओं में छिपा है साहस, आस्था और जीवन की सच्चाई। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे माँ दुर्गा की 3 सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली कथाएं जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की राह दिखाती हैं। पहली कथा है महिषासुर मर्दिनी की। दोस्तों, एक समय की बात है, असुर राज महिषासुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वरदान स्वरूप उसे यह शक्ति मिली कि कोई देवता या दानव उसे पराजित ना कर सके। वरदान पाकर महिषासुर अत्याचारी हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्रदेव को पराजित कर दिया और देवलोक पर अधिकार जमा लिया। चारों ओर भय और अन्याय का वातावरण छा गया। असहाय देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्ति का तेज एकत्र कर एक अद्वितीय देवी को प्रकट किया और वही थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा सिंह पर सवार हुई। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे और चेहरे पर तेज ऐसा था कि असुरों की सेना कांप उठी। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का भयंकर युद्ध चला। कभी महिषासुर महिष का रूप धरता, कभी हाथी का, कभी शेर का, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उससे लड़ती रही। अंततः 9वीं की रात जब महिषासुर भैंसे का रूप लेकर आगे बढ़ा तो माँ दुर्गा ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। उस क्षण से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और धर्म की शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। और दोस्तों, अब दूसरी कथा सुनिए चंड और मुंड की। जब शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया, तब उनके सेनापति चंड और मुंड ने भी देवी को चुनौती दी। देवी ने अपने क्रोध से एक अत्यंत उग्र रूप धारण किया। वह रूप था देवी चामुंडा का। माँ के इस रूप का वर्णन सुनकर ही राक्षस कांप जाते हैं। काली के समान काली देह, खून से लाल जिह्वा, हाथों में खप्पर और त्रिशूल, यह था चामुंडा रूप। चंड और मुंड ने माँ पर वार किया, लेकिन माँ ने हंसते हुए दोनों का सिर अपने त्रिशूल से अलग कर दिया। उस समय माँ ने घोषणा की, जो भी अधर्म करेगा वह इसी प्रकार नष्ट होगा। और दोस्तों, तभी से देवी को चामुंडा नाम मिला, यानी चंड और मुंड का वध करने वाली। यह कथा हमें बताती है कि जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, तब शक्ति अपने सबसे प्रचंड रूप में प्रकट होती है। तीसरी कथा है शुंभ और निशुंभ की। ये दोनों दैत्य अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं को भी उसने परास्त कर दिया। तब देवताओं ने पुनः माँ दुर्गा की आराधना की। माँ प्रकट हुई, सौंदर्य और तेज से परिपूर्ण। शुंभ और निशुंभ ने देवी को देखा तो उनसे विवाह की इच्छा जताई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम युद्ध में मुझे जीत सको तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। यही सुनकर दोनों भाइयों ने सेना लेकर देवी पर आक्रमण कर दिया। माँ ने अनेक रूप धारण किए, कभी कात्यायनी, कभी बभ्रू, कभी महागौरी। उनकी सहायक देवियाँ ब्रह्माणी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी सब युद्ध में उतरी। और दोस्तों, भीषण युद्ध हुआ। माँ ने पहले निशुंभ का वध किया और अंत में शुंभ को आकाश में उठाकर धाराशाही कर दिया। उस समय माँ ने कहा, मैं ही संपूर्ण शक्ति हूँ, मेरे बिना ना कोई अस्तित्व है और ना ही कोई बल। इस कथा का संदेश है, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह माँ की शक्ति के आगे नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी देवी दुर्गा की 3 दिव्य कथाएं। महिषासुर का वध सिखाता है अन्याय टिक नहीं सकता, और चंड मुंड का वध बताता है जब अधर्म बढ़ता है तब शक्ति प्रचंड रूप लेती है। और शुंभ निशुंभ की कथा हमें समझाती है अहंकार का अंत निश्चित है। इन्हीं कथाओं की स्मृति में हम
नवरात्रि मनाते हैं और महानवमी को माँ की विशेष पूजा भी करते हैं। तो आइए इस नवरात्रि हम संकल्प लें कि हम सत्य, धर्म और न्याय की राह पर चलेंगे, क्योंकि माँ दुर्गा की सच्ची पूजा यही है। शेरों वाली माता का दरबार निराला है, शेरों वाली माता का दरबार निराला है, हर भक्त के दिल में उनका ही उजाला है। जो भी जाता है माँ के चरणों में सिर झुकाकर, जो भी जाता है माँ के चरणों में सिर झुकाकर, माँ भर देती हैं उसका जीवन खुशहाली से पाकर। तो दोस्तों, अगर आपको देवी दुर्गा की ये दिव्य कथाएं पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि माँ दुर्गा के और रहस्यों और कथाओं से जुड़ी बातें आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए जय माता दी।